अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो तुम? मैं ठीक, आप लोग? क्या मतलब है? अस्सलाम वालेकुम खाला। अरे आप कब आई? कैसी हैं आप? कैसी हो ईमन तुम? कसम से खाला बड़ी खुशी हो रही है आपको यूं देख के। घर वाले घर पर नहीं है और मेहमानों ने कब्जा किया हुआ। अरे आने से पहले कोई इत्ला बंदा कर देता, फोन कर देता है। वो खाला बता रही थी कि अचानक ही प्रोग्राम बन गया है। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, सना से बात कर रही हूँ। सना, अम्मी और एमन अभी सफर से आए, जाओ इनके लिए चाय बनाओ। हाँ मैं अभी बना के लेके कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा घर है। जब मुझे चाय पीनी होगी मैं खुद बनवा लूंगी। और तुम्हारे अब्बा और वसी कहाँ हैं? अब्बा अभी आए थे, आराम के लिए गए, मेरा ख्याल है सो गए होंगे। और वसी बाहर क्रिकेट खेलने के लिए गया है। अरे शाइस्ता मेरी बहन आ गई तुम। कैसी हो? हाँ एमन कैसी हो मेरी बच्ची? खाला बिल्कुल ठीक। अम्मा खाला कुछ खफा खफा सी लग रही है। क्यों भाई, हमने ऐसा क्या कर दिया जो तुम्हारी खाला खफा खफा सी लग रही है? तुम अच्छी तरह जानती हो नुसरत, तुमने क्या किया है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अम्मी ये दोनों मेहमान हैं हमारे। मुझे तो लग रहा है जैसे मैं इस घर में मेहमान हूँ। और हाँ, निमरा के बारे में नहीं पूछोगे? वो कैसी है? बात हुई थी मेरी उससे, बता रही थी अभी नहीं आ रही। आप लोग सफर से आए, जाके आराम कर ले, मेरा ख्याल है थक गए होंगे, फिर बात होती है। बैग उठाओ, मेरे कमरे में लेकर आओ। आओ। निम्रा मेडिसिन ली? भूल गई। तुम्हें तो अभी भी फीवर है, तुम खुद से इतनी लापरवाह क्यों हो गई हो? क्या हो गया है निम्रा, बताओ। तुम मेडिसिन लेना भूल क्यों जाती हो? थोड़ी देर में ले लूंगी। अच्छा एक काम करो, अभी रेस्ट करो, फिर हम लोग डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाएंगे। पर मैं कह रही हूँ मैं दवाई ले लूंगी, फिर चेकअप की क्या जरूरत है? आपने मेरी सुननी नहीं है, मैं जा रही हूँ नानी जान के पास, उन्हीं को ही बुला रही हूँ। नहीं फरीन रुको। क्या हुआ बेटा, तुम्हारे चेहरे पे बड़ी थकन और उदासी है? पता नहीं, लेकिन आज मैं बहुत उदास हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरा जीना या मर जाना बराबर है। मैं किसी के लिए अहम नहीं। तुम बहादुर बेटी हो ना, इस तरह क्यों बोल रही हो? रो क्यों रही हो बेटा? मुझे रोने से मत रोकिएगा, आज मुझे रो ले रहे थे, जी भर के रो ले रहे थे। बेटा ऐसे तो और तबीयत खराब हो जाएगी ना तुम्हारी। तो क्या फर्क पड़ता है, पारिस को मेरी कोई परवाह नहीं है। मैं जीती रहूं या मर जाऊं, उसे क्या फर्क पड़ता है? बेटा ऐसे नहीं कहते, ऐसे मायूस नहीं होते। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ।
मोहब्बत 10 तरस में थी मगर किस्मत ने साथ नहीं दिया। मैंने उसे पूरी शिद्दत से चाहा है, लेकिन इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी कि वो मेरी नहीं बन सकती, मेरे साथ नहीं चल सकती, मुझे सोच भी नहीं सकती। जिंदगी इतनी नामेहरबान क्यों है? बेल जा रही है, लेकिन नवाबजादा कॉल ही नहीं उठा रहा। अगली बार ये मुझे मिला है ना तो मैं इसे खरी खरी सुना दूंगी। तुम रुको, मैं अपने मोबाइल से कॉल करती। मेरा नाम देखेगा तो जरूर फोन उठाएगा। हेलो। हारून, मेरी जान क्या बात है? साशा का फोन तुम क्यों नहीं उठा रहे? वो बेचारी बार बार तुमसे राब्ता करने की कोशिश कर रही। बार बार कोशिश क्यों कर रही है? उसे इतना भी नहीं मालूम कि एक बार कॉल अटेंड ना करने का मतलब यह है कि मैं बात करने के मूड में नहीं हूं। बार बार डिस्टर्ब कर रही है मुझे। मेरी जान क्या बात है? कुछ डिस्टर्ब लग रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है, छोटी छोटी बातें मुझे डिस्टर्ब नहीं करती। फिर भी मुझे बताओ क्या बात है? तुम्हारी आवाज भी भारी लग रही है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है तुम्हारी मेरी जान। बिजी हूं, दोबारा कॉल मत करें। खुदा हाफिज। मेरी कॉल काट दी उसने। क्या कह रहा था? बहुत रूडली बात कर रहा था। मुझे लगता है कि उस दिन की वजह से उन लोगों ने उसके कान बहुत भरे। ये क्या बात हुई भला? वो लोग उसके कान भरेंगे और वो हमसे मिसबिहेव करेगा? ऐसे नहीं चलेगा मम्मा। आप कल जाएं उसके ऑफिस, बात करें उससे, सुनाएं उसे ताकि उसका दिमाग ठिकाने पे आए। इलाज तो करना ही पड़ेगा इसका। बुलाया है मैंने, आ रहा है। जरा रोब से बात कीजिएगा। अगर बदतमीजी करे ना तो रख के चमाट लगाइएगा। अभी हम जिंदा हैं, वो इतना खुद मुख्तार नहीं हुआ है। जी, बुलाया था आपने? जी बुलाया है, आइए तशरीफ रखिए। बोले। मुझे ये बताओ कि घर में क्या चल रहा है? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। अच्छा, ज्यादा मासूम बनने की जरूरत में रख के एक चमाट लगाऊंगी तुम्हें। तुम्हारी सारी याददाश्त वापस आ जाएगी। मुझे बताओ, ये दोनों चलाको मासियां हमारे घर में क्या करने आई हैं? जब तुम गरीब थे तो ये तुम्हें रिश्ते से इनकार करके चली गई थी और मुझे मेरे ही मुंह पे बेइज्जत करके गई। उस वक्त ख्याल नहीं आया उन्हें? उन्होंने उस वक्त जो भी किया था बिल्कुल ठीक किया। अब आप मुझे बताएं, क्या आप अपनी एमन की शादी किसी ऐसे शख्स से करवा देंगी जो जॉबलेस हो और जॉब मिलने की उम्मीद भी ना हो? देखो, मैं तुमसे बहस करने के मूड में नहीं हूँ। इन दोनों चलाको मासियों से कहो कि अपना बोरिया बिस्तरा बांधे और सुबह होते ही यहाँ से रफू चक्कर हो। देखो, अगर हम कहेंगे ना हमसे बात होगी तो बात बिगड़ जाएगी, इसलिए तुमसे कह रहे हैं, तुम खुद ही कह दो। मैं ऐसा नहीं करूँगा। क्या कहा? जरा दोबारा कहना। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं उनको जाने के लिए नहीं कहूँगा। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उन दोनों बेचारियों ने आपका बिगाड़ा क्या है? अच्छा जी, अब वो बेचारियां हो गई। अरे तुम भूल गए हो उन्होंने तुम्हारे साथ क्या रवैया रखा है? आप कुछ नहीं जानती हैं तो इसलिए बराए मेहरबानी चुप रहे। बात कैसे कर रहे हो तुम? तमीज, लिहाज, हर चीज भूल गए हो।
कुछ नहीं भूला हूँ मैं, सब कुछ याद है मुझे। दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के खर्चे उठा रहा हूँ, फिर भी गिले के ख़त्म ही नहीं होते। और क्या चाहते हैं, क्या करूँ मैं? हमारे खर्चे तुम उठा रहे हैं। निम्रा का जो कुछ भी है वो किसका है? मेरा ही तो है। सिर्फ तुम्हारा। हाँ, असली बात तो यही है। जमशेद, इसका कुछ करें वरना ये हाथ से निकल जाएगा। अरे निम्रा, तबीयत कैसी है बेटा? बेहतर हूँ नानी जान। आओ बैठो मेरे पास। नानी जान, मैं सोच रही थी कि मुझे घर वापस जाना चाहिए। हारिस ने कॉल की इसलिए जा रही हो? नहीं, मुझे बस लगता है कि मुझे वापस चले जाना चाहिए। अल्लाह तुम्हें अपने घर में शाद और आबाद रखे। जाना तो है ही बेटा। आप उदास ना हो, मैं आती जाती रहूंगी। हारून, ऑफिस जा रहे हो? जी दादी, ऑफिस जा रहा था। लंच घर पे ही करूंगा मैं। खैर से जाओ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। नानी जान, मैं चलती हूँ। निम्रा, तुम कहीं नहीं जा रही? लेकिन मुझे बहुत दिन हो गए, मैं मजीद कैसे रुक सकती हूँ? ये मुझे मेरी फैमिली को जरूरत है तुम्हारी। रिक्वेस्ट है तुमसे, कुछ दिन रुक जाओ। जानता हूं तुम किसी और की हो, लेकिन फिर भी सब जानते बूझते ये दिल मैं आसपास देख के पुरसुकून होने लगता है। प्लीज कुछ दिन रुक जाओ। ठीक है, बस थोड़े और दिनों के लिए, ज्यादा नहीं रुक सकती। और आप फिर से रोकने की कोशिश ना करें। आपकी बात टालना मुझे अच्छा नहीं लगता। थैंक यू। बहुत मान से कहा था, तुमने मेरा मान रख लिया। थैंक यू। मन का नगर है लापता, है लापता ये जिंदगी, अपनी ही खोज कैसे मैं करूं। सर, कहिए।
सर वो मिस साशा आई हैं, मैंने आपके रूम में जाने से उन्हें बहुत मना किया था लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। क्या वो इस वक्त मेरे रूम में है? जी सर। एक बात आइंदा के लिए याद रखिए, आप उन्हें मेरे रूम में जाने नहीं देंगी। अगर उन्हें वेट करने, वेटिंग एरिया में बैठ के वेट करें, कुछ बोलें, बदतमीजी करें, आप उनकी एक नहीं मानेंगी। सख्ती करनी पड़े तो सख्ती भी करें। क्या हुआ? आज आने का इरादा नहीं था क्या? मैं तो कब से तुम्हारा यहाँ पे वेट कर रही हूँ, अब तो घर जाने वाली थी। मुझसे पूछे बगैर मेरे ऑफिस में क्यों आई हो? क्योंकि मुझे तुम्हारी किसी भी चीज को इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। मैं तुम पे और तुम्हारी प्रॉपर्टी पे अपना पूरा हक समझती हूँ। गलत समझती हो। क्या मतलब? मतलब तुम साफ जानती हो। नाराज हो किसी बात पर? अच्छा, मना लूंगी मैं तुम्हें। ये बेतकल्लुफी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन मुझे तो पसंद है ना। अच्छा बताओ ना, किस बात पर नाराज हो, क्यों मुंह बना हुआ है? नहीं, मेरे ऑफिस का टाइम है, थोड़ी देर में मीटिंग है, तुम जा सकती हो। हारून, मैं कब से तुम्हारा यहाँ पे वेट कर रही हूँ, तुम मुझसे क्या बात कर रहे हो? तुम जा सकती हो, जिसको अच्छा भी खुदा दाफिज। अच्छा खाला, दुआओं में याद रखिएगा। हाँ हाँ रखूंगी। खाला, दाफिज। जब आप लोग आए थे तो सिर्फ एक ही बैग था और अब 2 हो गए। अच्छा भाई हम चलते हैं, ठीक है? चलो बेटा वहां तक। फारिस बेटा वो वाला बैग लेके आ जाना। अच्छा भाई खुदा हाफिज। शायद चलो आ जा। अल्लाह हाफिज। मम्मी, देखा हमने कितनी शॉपिंग कराई है उसने उस चुड़ैल सी को। मैं तो यहाँ चंद हजार मांग लूं तो भाई ऐसे सवालों जवाब करते जैसे पता नहीं क्या मांग लिया हो मैंने। दफा कर उन फकीरों को। अल्लाह मेरी बेटी को इतना देगा, ढेर सारा देगा। और ये जो सना जैसी चुड़ैल लड़की है ना, ये जल जल के तुमसे मरेंगी। मैंने तुम्हारे लिए ना बहुत कुछ सोच के रखा है। अरे वो जरा निम्रा का हालो हवाल तो पूछो, कहाँ है मेरा मोबाइल? और तुम्हें मैंने कितनी दफा कहा है कि निम्रा के आगे पीछे जरा घूमा करो, उसकी खैरियत मालूम किया करो। वो देखा नहीं अनीला कैसे चिपक के उसके साथ रहती है, एक आंख नहीं मुझे वो भाती। अच्छा जा मुझे ला के दे, मैं जरा निम्रा का हालो हवाल पूछूं, कब आ रही है, कहाँ है वो? ला जरा फोन, किधर है? मैं ला रही, उधर है। फारिस इधर आ। क्या जरूरत थी तुझे इनको गाड़ी करवा के देने की? अच्छा, और अगर मैं घर के इस्तेमाल की गाड़ी भिजवा देता तो फिर आप लोगों को मसले होते हैं। अरे वो टैक्सी में नहीं जा सकती थी, बस में, ट्रेन में, वैगन में, किसी में भी जा सकती थी। गाड़ियों में पैसे खर्च करना बहुत जरूरी था तुम्हारे लिए। पता नहीं क्या होता जा रहा है आप लोगों को भी दिन ब दिन। तुम्हारे तेवर देख के ना मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। अरे तुमने निम्रा का कोई हाल वाल पूछा है? फोन किया उससे पूछा है कि वो आ रही है कि नहीं आ रही है, या उसके लिए भी तुम्हारे पास टाइम नहीं है? ठीक है, कर लेता हूँ फोन। करो उससे फोन, बुलाओ उसे। आपका बच्चा। अरे मैं लिया ना फोन। तुम वापस जा रही हो? कुछ टाइम है। तुम वापस जाना चाहती हो? वापस तो जाना होगा। क्या बात है, तुम फारिस भाई से निकाह पर खुश नहीं हो? नहीं, ऐसा नहीं है। फारिस बहुत अच्छा लड़का है।
वैसे बचपन से जानती हूँ। इस रिश्ते से तुम्हारे चेहरे पे जो खुशी होनी चाहिए वो मुझे दिखाई क्यों नहीं देती? परीन, ऐसी बात नहीं है। तुम अब मुझसे भी छुपाओगी? तुमने एक दफा अपने साथ फिर जुल्म किया है। ऐसा नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं मुतमईन हूँ। इत्मीनान से बढ़कर और क्या हो सकता है? आप मेरे लिए ऐसा ना सोचो। हेलो। कैसे हैं आप वहाब साहब? अब तक तो ठीक था, लेकिन तुम्हारी मनहूस आवाज सुन के तबीयत बेचैन होने लगी है। बहुत तेज है आपकी छठी हिस्स। दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो बात मैं आपसे करने वाली हूँ उसके बाद तो आपकी तबीयत खराब होने वाली। बस कर दो, कब तक लूटोगी मुझे? छोड़ दो मेरा पीछा। ये बात तो आपको गलत काम करने से पहले सोचनी चाहिए थी। अब देखें ना, गलत काम कर गुजरने के बाद उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ता है। शाम को आऊंगी, इंतजार करना मेरा। बात सुनो। तुम्हें क्या हुआ है? तुम तो हारून से मिलने गई थी ना? मुलाकात हुई उससे? हाँ, हो गई मुलाकात, लेकिन काश ना ही होती। आप जानती हैं कितनी इंसल्ट की उसने मेरी, और आइंदा ऑफिस आने से भी मना कर दिया है। तो गोया उसने अपनी शामत को खुद आवाज दी। ठीक है, अगर उसने ऑफिस आने से मना कर दिया है तो हम उससे मुलाकात करने के लिए उसके घर चले जाया करेंगे। बहुत बदला बदला नजर आ रहा था वो। उसकी आंखों में पहचान का रंग ही नहीं था। ऐसा लगता है जरूर किसी ने उसे हमारे बारे में भड़का दिया है। तो तुम क्यों परेशान होती हो डार्लिंग? हमने कौन सा उसकी दिल तक रसाई करनी थी? हमारी नजर तो सिर्फ उसकी जेब पर है, और उसकी दौलत हासिल करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। समझो, वक्त आ गया है, उंगली टेढ़ी करके घी निकालना होगा। समझी? समझ गई। पहले तो मैं उसे यहां बुलाऊंगी। आ गया तो पर्दा रह जाएगा, वरना ये वीडियो दिखाने उसे उसके घर जाना पड़ेगा। हेलो जी, वहाब अहमद बात कर रहा हूँ। उम्मीद है आपने मुझे पहचान लिया होगा। जी मैं पहचान गया हूँ। कहिए, कैसे याद किया आपने? आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या दिखाना चाहते हैं आप? साइका बेगम के चेहरे पे जो नकाब है उसे आपके सामने बेनकाब करना चाहता हूँ। जी जी, मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ, आप शाम तक वहां आ जाइए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। थैंक यू जी।
जब मुझे पता चला कि चच्ची वापस आ गई हैं तो मैं तुम्हारे घर की तरफ गई थी, लेकिन वहां जाके पता चला कि तुम वापस ही नहीं आई। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे बुखार हो रहा था, तो नानी ने कहा कि कुछ दिन रुक जाओ। तो निम्रा, डॉक्टर यहाँ पे भी मौजूद हैं, लेकिन मेरा महका यहाँ मौजूद नहीं है। जितना ख्याल मेरा यहाँ रखा जा रहा है वहाँ कौन रखेगा? मेरा मशवरा तो यही है कि वापस आ जाओ, और हाँ, ये दिल से अपने वहम निकाल दो कि तुम्हारा ख्याल रखने के लिए यहाँ पे मौजूद कोई नहीं है। तुम्हें तो पता है ना, मेरा घर कम, मैका तुम्हारा ज्यादा ही है। इस बात में कोई शक नहीं है। तुम वाकई एक बहुत अच्छी दोस्त हो, मेरा बहुत ख्याल रखती हो, बहनों की तरह। निम्रा, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। तुम्हें पता है, तुम्हारी गैर मौजूदगी में फारिस भाई की खालाजाद कजन सना और उसकी वालदा यहाँ पे ठहरे हुए हैं। मुझे और अम्मी को देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम तो जानती हो ना कि सना फारिस भाई की मोहब्बत और मंगेतर दोनों रह चुकी है। मैं इसलिए तुम्हें बता रही हूँ कि प्लीज अलर्ट रहना, उनको ये खेल खेलने का मौका नहीं देना। हम सबकी गैर मौजूदगी में वो कैसे आ गए? मैं और अम्मी भी हैरान थे, लेकिन तुम परेशान मत होना, मजबूत रहना। हाँ नीला, तुम ठीक कह रही हो। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? बुखार तो नहीं हो रहा ना दोबारा? नहीं, मैं ठीक हूँ, तो मेरी फिक्र ना करो, अपना ख्याल रखो। प्लीज तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है ना? फिर बात करूंगी। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। ये सब क्या हो रहा है? फारिस के दिल में क्या है? और ये लड़की सना सबके खैर मौजूदगी में क्यों रहने के लिए आई थी? क्या मैं फिर से किसी आजमाइश में गिरने वाली हूँ? तो फोन ही नहीं उठा रहा। अरे ये तो निम्रा की कॉल आ रही है। अरे तो सुनो ना, मेरी भी बात करवाना। हेलो, वालेकुम सलाम बेटा। क्या बताऊं बेटा, बस हर वक्त तुम्हारी तरफ ही ध्यान रहता है। बस तुम्हें अभी फोन ही करने वाली थी मैं ठीक हूँ चाची, और जल्द वापस आ रही हूँ। चलो, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। तुम्हारे चाचा भी तुम्हें बहुत याद करते हैं, वो भी तुम्हें हर वक्त पूछते रहते हैं। मैं भी उन्हें बहुत याद कर रही हूँ। चाची, एक बात पूछूं, घर में कोई मेहमान आए हुए हैं? तुमसे किसने कहा? फारिस ने बताया? नहीं नहीं, वो कुछ वक्त पहले फारिस से बात हुई थी तो आवाजें आ रही थी। अरे तो उससे पूछना था ना तुमने। मैंने पूछा ही नहीं। तुम्हें पूछना चाहिए था फारिस से। असल में मेरी बहन नुज़रत और उसकी बेटी सना आई थी। अब तो खैर वो चली गई है, शायद अपने किसी काम से आई थी। जी, ऐसा ही होगा। और तुम बताओ, तुम्हारी नानी कैसी है? और वो बच्चा हारून, वो कैसा है? सब ठीक है भाई, उनको मेरी तरफ से बहुत सलाम कहना, और एमिन की तरफ से भी बहुत पूछना। मेरी बच्ची भी बहुत सलाम कह रही है सबको। ठीक है, अल्लाह हाफिज चाची। खुदा हाफिज। फारिस मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे? अरे मेरी बात भी करवानी थी ना। अरे बात को तो गोली मारो ना, मैं क्या करवाती आपको? पता आपको,
निम्रा को शक हो गया कि उसकी गैर मौजूदगी में सना आई है और उसे अच्छा नहीं लगा है। जाहिर है उसे कैसे अच्छा लग सकता है, ये बात तो अच्छी नहीं लगेगी उसे। अपने बेटे को समझाएं, इंसान का बच्चा बने, क्यों अपने हाथों से अपना मुकद्दर खराब कर रहे हैं। और मैंने निम्रा से भी बड़े काम लेने, अपनी तरफ से और घर वालों की तरफ से। मैं उसका दिल नहीं खराब करना चाहती। समझाएं उसे। आता है तो करता हूँ बात। जायदाद क्या उसके हाथ लगी, खुद को मेरा बाप समझने लगा है। लेकिन मुझे भी बात करनी आती है, दुरुस्त करता हूँ तबीयत उसकी। जरा सख्ती से बात कीजिएगा। हाँ, सख्ती से ही करूँगा। हेलो वहाब साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो साइका? गुड। यार ये मांगने वांगने का सिलसिला कब खत्म होगा? आप जैसे मेहरबानों से ना मांगेंगे तो हमारी जरूरतें कैसे पूरी होंगी? वैसे तुम फिक्र ना करो, तुमसे भी ज्यादा मोटी आसामी मेरे हाथ में आने वाली। कौन है वो बदनसीब जिसकी कमजोरी तुम जैसी सफाक औरत के हाथ लग गई? तारीफ का शुक्रिया, लेकिन नाम नहीं मैं बताऊंगी। हाँ, ये बता देती हूँ कि मैं अपनी बेटी की शादी करने वाली हूँ उससे। शहर का बड़ा नाम, बिजनेस की दुनिया में धाक रखने वाला अब मेरा दामाद बनने वाला है। मुबारक नहीं दोगे मुझे? रहम आ रहा मुझे उस बेचारे के नसीब पे। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ जाया करूं। जिस मकसद के लिए आई हूं वो पूरा कर दो। आओ आओ हारून, मैं नहीं जानती थी कि तुम अपनी मदर के तीसरे हस्बैंड को जानते हो। वैसे मुझे खुशी हुई तुम्हें यहां देखकर। वहाब साहब, यही तो है मेरा होने वाला दामाद। शट अप और जाओ यहां से। अब तुम्हें यहां से एक पैसा भी नहीं मिलेगा। अच्छा, ये बात कहने से पहले जरा इनसे तो पूछ लो। इस उम्र में बीवी बच्चे बागी हो जाएंगे, नफरत करेंगे, सह लेंगे। तुम्हारा तो इलाज मैं करूंगा। तुम्हारा कसूर नहीं, तुम्हारी उम्र के मर्द इसी तरह जोशीली बातें करते हैं। एक बार तुमसे तफसीली मुलाकात करूंगी, तब तुम फैसला करना कि तुमने मेरे साथ क्या सलूक करना है। अभी तो मैं जा रही हूं। बाय। रुको साइका, इसे यहाँ बुलाकर उन्होंने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी। देखो प्लीज मेरे बीवी बच्चों को साइका प्लीज रुको साइका। क्या किया हारून साहब आपने? मैंने आपसे कहा था कि पर्दे के पीछे रहिए और आप सामने आ गए। अब ये औरत न जाने क्या करेगी। आप मेरी बीवी को नहीं जानते, वो बहुत बड़े घर की और उसका मिजाज बहुत बुरा है।
अब वो पता नहीं मेरा क्या हाल करेगी। आप फिक्र ना करें, इसे मैं खुद देख लूंगा। क्या देख? मुझे लगता है कि आपका कोई बहुत बड़ा राज है उसके पास, जिस तरह वो आपसे बिहेव कर रही थी। आप फिक्र ना करें, मेरी जिंदगी खुली किताब की तरह। मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए मुझे पर्दापोशी की जरूरत हो। और आप इसकी फिक्र मत करें, इसे मैं देख लूंगा।